ये काम कर लो, आपके माँ जय अम्बे बिगड़े कामों को बनाएगी और रुके हुए और सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करेगी। जय अम्बे कहते जाओ और अपने गौ माता की सेवा करते जाओ। यदि आप नवरात्रों के साथ साथ यदि ये व्रत और सेहत, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बहुत अच्छे कमेंट आए हैं और आपका बहुत अच्छा एक सहयोग रहा है, और उसके साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय अम्बे माँ को यदि आप खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो और हमेशा आपको अपने आप पर कृपा दृष्टि रखना चाहते हो, तो गौ माता भारतीय गोवंश की सेवा करो, भारतीय गोवंश को अपनाओ। भारतीय गोवंश के लिए आपको एक मुहिम चलानी है कि भारतीय जो गोवंश है, गौ माता है, उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए हमें एक बार जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको कमेंट करना है, जय अम्बे जय गौ माता जरूर आपको बोलना है। और इसमें क्या है, आप पूरे देश में जितने भी हिंदू हैं, हिंदू अन्य जो धर्म है वो तो गौ माता को नहीं मानते, इसके चमत्कार को नहीं जानते, लेकिन जो हिंदू हैं उनका एक फर्ज बनता है, एक आदर्श देश के आदर्श नागरिक हैं और एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो उनको जरूर गौ माता के लिए एक छोटी सी मुहिम चलानी है। और प्रत्येक नागरिक को, अपने जितने भी नागरिक हैं परिवार के अंदर, हर नागरिक को अपने हिसाब से, अपनी क्षमता की दृष्टि से उनको एक एक रुपया यदि आप अपने निकालते हैं तो करीब 80 करोड़ 85 करोड़ के आसपास केवल हिंदू हैं। टोटल जो जनसंख्या वो तो अन्य धर्मों की है, लेकिन केवल 80 85 90 करोड़ के आसपास केवल हिंदू हैं। यदि हिंदू एक एक रुपया परिवार से, एक सदस्य 1 रुपया निकालता है, तो ये मानो कि इतने व्यक्ति, इतने पैसे हो जाएंगे, गौ माता को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे। और ये यदि अपने सच्चे मन से यदि आप कमेंट करते हैं तो ये बात अपने प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगी और प्रधानमंत्री भी इस चीज़ के लिए, इस पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अपने जैसे एक छोटा सा देश है नेपाल का जो छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, जिसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा अपनी गौ माता को दे रखा है, तो इसी प्रकार अपने गोवंश को, भारतीय गोवंश को बचाना है। इन जैसे विदेशी जो गोवंश को इनको बाहर करना है, जैसे होलिस्टन है, जर्सी है, काली पीली जो गायें हैं, इनको अपने देश से बाहर भगाओ। और अपने क्रोनिक डिजीज जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसे रोगों से मुक्ति पा सकते हो। ऐसे रोगों से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। तो इन दुर्गा माँ के जो नवरात्रे हैं, इनमें आप सभी सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे देशभक्त हैं, तो एक संकल्प लेना है कि अपने भारतीय गोवंश के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। तो इस पर आपकी जय अम्बे की कृपा होगी। जय अम्बे आपके रुके हुए कामों को बनाएगी और बिगड़े कामों को बनाएगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। तो अपने भारतीय जो गोवंश है उसके लिए प्रत्येक परिवार को, हर सदस्य को 1 रुपये के हिसाब से, ज़्यादा में नहीं, 1 रुपया, मात्र 1 रुपया यदि आप निकालते हो तो 90 करोड़ जो जनसंख्या है वो 90 करोड़ रुपए इनके लिए, इनका कोष मिलेगा। और हर गांव में एक गौशाला खुलाने के लिए एक मुहिम चला रहा हूं मैं, और इसके प्रयास भी कर रहे हैं। हर भारतीय नागरिक को, हर हिंदू को इसमें एक सहयोग देना चाहिए। ये बहुत ही पुनीत यज्ञ है। इस पुनीत यज्ञ में यदि आप सहयोग करते हो तो अपनी भारतीय जो गोवंश है ये माँ बचेगी, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी माँ जो अम्बे है वो तो, उसकी तो कृपा दृष्टि आप पर होगी। और अन्य जो लोग देवी देवता हैं वो भी आपके घर पधारेंगे और आपके हर बिगड़े कामों को बनाएंगे। तो ऐसे करके आपको केवल इसके लिए जय अम्बे कहना है, जय गौ माता। और इसके लिए आपको अपने 9 दिन 1 रुपया अपने परिवार के, जैसे 10 सदस्य हैं तो 9 रुपये डेली के हिसाब से आपको निकालना है। तो ऐसे करके जैसे 90 रुपये आपके परिवार के होते हैं, तो उनको यदि आपके द्वार पर कोई भी गौ माता आती है तो उसको खिलाएं, यदि नहीं आती है तो उसको गौशाला तक जरूर पहुंचाएं। तो ऐसे करके जय अम्बे, यदि आप के साथ साथ जय अम्बे को खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, तो जय गौ माता को भी जरूर आप प्रसन्न कीजिए। यदि जय गौ माता प्रसन्न हो जाती है तो आपके ऑटोमेटिक बिगड़े हुए, रुके हुए सब काम संपन्न हो जाएंगे। और इस मुहिम में आपको कमेंट बॉक्स में जय अम्बे जय गौ माता जरूर बोलना है। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी। और इसके साथ साथ मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है और जिससे नई जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो क्रोनिक डिजीज, हर प्रकार के रोगों से मुक्त होने के लिए भारतीय गोवंश, जो अपनी जो गौ माता है, उसी के दूध और घी
और दही, पंचगव्य को यदि आप प्रयोग करते हो तो हर रोग से मुक्त हो जाते हो। ये तो क्या, कैंसर तक के भी रोग ये गोमाता के जैसे घी और दूध से दूर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे हॉस्पिटल श्री कृष्ण आयुर्वेदिक में जब भी कोई पेशेंट आता है तो कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो डॉक्टर साहब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ऐसे लाखों में कोई एक आधा व्यक्ति ही स्वस्थ मिलता है, बाकी हर प्रकार के कोई न कोई रोग से ग्रस्त होता है। तो ऐसे करके उनसे पूछता हूँ मैं, भाई आपका जो स्वस्थ होने का राज क्या है? तो वो कहता है मैं देसी गाय मेरे घर पर रखता हूँ, देसी गाय का घी और दूध प्रयोग करता हूँ और उसको मैं खिलाता हूँ और सुबह सुबह उसकी सेवा शुश्रूषा करता हूँ। तो भारतीय गोवंश को, भारत की जो माता है, गौ माता है, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आपको इस पुनीत यज्ञ में जरूर एक आहुति देनी है। और वो आहुति मात्र एक है, जय जय अम्बे, जय गौ माता। और ये जो आवाज है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगी और वो इस बात पर मतलब मंथन करने के लिए और विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जो गोवंश है उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और भारतीय जब गोवंश को राष्ट्रीय पशु का दर्जा, जय गौमाता को जब राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा तो हर व्यक्ति उसका घी और दूध खाएगा, हर घर में वो गौ माता रहेगी। तो उसके घी और दूध से, उसके मतलब गौमूत्र से ही भूमि पवित्र हो जाती है। तो घी और दूध जब अपने शरीर के अंदर जाएगा तो हर प्रकार के क्रोनिक डिजीज, तो क्या बड़े बड़े जो असाध्य रोग हैं, कैंसर है, जो एड्स है, उन रोगों से भी हम मुक्त हो जाएंगे और अपनी नस्लें और फसलें भी बचेंगी। अपने जो आज युवावस्था में भी बुढ़ापा, बचपन में बुढ़ापा आ रहा है, अपनी नस्लें और फसल जो खराब होती जा रही हैं और अपने जो आज बड़े बड़े जो रोग हो रहे हैं, उन सभी से मुक्ति पाने के लिए हमें गौ माता के पंचगव्यों को अपनाना होगा। जैसे चीन जैसा जो देश है आज आर्टिफिशियल तरीकों से वो हर चीज को बना रहा है, हर चीज को खा रहा है। तो जब केमिकल युक्त जब आहार अपने शरीर के अंदर जाता है, ऑर्गेनिक यदि फूड अपने आज ऑर्गेनिक फूड से वंचित हो गए हैं, तो ये सारी आर्टिफिशियल जो कृत्रिम जो चीजें खा रहे हैं, उसी वजह से हमें ये बीमारियां हो रही हैं। उसी वजह से बचपन में बुढ़ापा आ रहा है, नस्लें और फसलें खराब हो रही हैं और छोटी सी उम्र में अपनी जो जनन क्षमता है, चीन जैसा जो देश है उसको भी अपनी जनसंख्या नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि उसकी जो जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन आज वो भी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहा है। जैसे हम दो हमारे दो जो जनसंख्या नीति थी उस पर उसने गौर करके और अब क्या किया है उन्होंने, एक हम दो हमारे एक की जो नीति अपनाई थी उस नीति को उन्होंने परिवर्तन किया और अब वो करा कि बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि उससे चीन के अंदर युवावस्था की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है और वृद्धावस्था जो बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे करके भारत को युवाओं को देश कहा जाता है। तो युवाओं को यदि सुदृढ़, शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाना है तो हमें भारतीय गोवंश के घी और दूध को अपनाना पड़ेगा और पंचगव्य को अपनाना पड़ेगा और हर घर और परिवार में एक देसी गौ माता को रखना होगा। इसी तरह यदि आप करते हो तो हर समस्या से, हर रोग से, हर परेशानी से आप मुक्त हो जाओगे। जय अम्बे, जय गौ माता। व्यस्त रहो, मस्त रहो, आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।